दोस्तों, मिडिल ईस्ट देशों की स्थिति और मिडिल ईस्ट में जो राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, वहाँ पे जो देश हैं, मैं वहाँ की ईरान की बात कर रहा हूँ। पर्टिकुलर देश ईरान। ईरान में काफ़ी समय पहले ईरान की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। वहाँ पे एक पर्टिकुलर सरकार की, एक अस्थायी सरकार की सरकार थी। और वहाँ वहाँ पे लोगों को काफ़ी स्वतंत्रता मिली हुई थी। वहाँ महिलाओं की स्वतंत्रता, हर चीज़ में फ्रीडम था। उनके पास क्रूड ऑयल का भंडार है, काफ़ी अच्छा भंडार है। और अपने व्यवसाय के माध्यम से देश काफ़ी आगे निकल रहा था। विश्व में एक अलग ही इसकी पहचान बनी हुई थी, ताकि यह विश्व के लोग भी ईरान, इराक जैसे देशों को देखते थे, ताकि क्रूड ऑयल के मामले में काफ़ी आगे देश थे। लेकिन जो इनकी राजनीतिक और जिनकी अपनी लालच, जो इनकी मिडिल ईस्ट में अपनी पावर स्थापित करने की जो इनकी मनोकामनाएं, इन देशों को इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। और एक ऐसा दौर में ला के खड़ा कर दिया है कि इनको पीछे मुड़कर घूमना, पीछे मुड़ के देखना बहुत ही दिक्कत वाली बात है। मैं बात कर रहा हूँ कि इजराइल ने फिर ईरान पे अटैक कर दिया है। आखिर इजराइल क्या चाहता है? आखिर ईरान के कौन से मंसूबे हैं जिससे इजराइल बिल्कुल पसंद नहीं करता? मैं बता दूं, इजराइल के वहाँ के प्रमुख हैं जिनका नाम बेंजामिन नेतन्याहू, इनका प्रमुख है, इनका वहाँ का नाम है, इनका नाम है। और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। इनको कोई इनका इनका तो कोई पहचान की अब बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे फेमस ट्रम्प है, जो यूएसए के राष्ट्रपति ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प नाम है इसका। और ईरान के राष्ट्रपति हैं। मैं आपको बता दूं कि ईरान अब एक न्यूक्लियर डील पर काम कर रहा था काफ़ी समय पहले। ईरान का कहना है कि हम विश्व में एक न्यूक्लियर पावर बनना चाहते हैं। ईरान स्पष्ट कहा है, अमेरिका से भी कहा था। जब अमेरिका में बराक ओबामा की सरकार थी, जब अमेरिका में बराक ओबामा की सरकार थी, तो उस टाइम भी इसराइल, उस टाइम भी ईरान, ईरान के जो उस टाइम प्रमुख थे, उन्होंने बोल दिया था कि मुझे विश्व में एक न्यूक्लियर पावर बनना है। न्यूक्लियर पावर का मतलब होता है कि विश्व में कुछ ही देश हैं, गिने चुने देश हैं, जिनके पास न्यूक्लियर परमाणु बम है। लेकिन ईरान बार बार विश्व लेवल पर बोलता है कि मुझे परमाणु बम बनाना है, लेकिन इसको प्रतिबंधित करने का प्रयास हमेशा यूएसए करता है। यूएसए हमेशा चाहा है कि हम इस देश को परमाणु हथियार बनाने से रोकें। क्या है कि हर देश के पास अगर परमाणु हथियार हो जाए तो काफ़ी स्थितियां खराब हो सकती है। और इसी के कारण से मैं आपको बता दूं कि जो अभी की स्थिति है इजराइल, जैसे इजराइल संकेत कैसे मिला है कि देखिए, हालिया वर्तमान समय युद्ध शुरुआत हो गई है। लेकिन युद्ध शुरुआत होने के पहले ही जो अमेरिकी जो न्यूज एजेंसी थी, उन्होंने जानकारी दे दी थी कि इजराइल जो है अब ईरान पे बहुत बड़ा हमला करने वाला है। स्पष्ट रूप से एक न्यूज एजेंसी ने जानकारी दी थी। और लेकिन जो ट्रंप साहब, और ट्रंप ही थे चाहे ट्रंप के, ट्रंप का बात सुनिए। जब 2015 में एक डील हुआ, 2015 में एक परमाणु संधि हुई थी, एक परमाणु को लेकर संधि, परमाणु समझौता के लेकर 2015 में संधि हुई थी, जिस संधि में कहा गया था कि ठीक है ईरान, तुम अपने यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट रखो। न्यूक्लियर पावर प्लांट के माध्यम से तुम परमाणु संवर्धन करके बिजली उत्पादन करने का काम करो, ऐसा कहा गया था। लेकिन जैसे ही ट्रंप आए, 2015 में कहा गया था, लेकिन जैसे ही 2016 में ट्रंप की सरकार बनी, उन्होंने इस संधि से बाहर हो गया। और ट्रंप का हमेशा कहना है कि हम नहीं चाहते हैं कि ईरान कभी परमाणु शक्ति बने। और यही मंसूबा, सेम टू सेम यही मंसूबा इसराइल का भी है। इसराइल भी नहीं चाहता कि विश्व में एक ऐसा देश, ईरान जैसा देश हमारे बगल में आकर खड़ा हो जाए। एक मिडिल ईस्ट, और जो ईस्टर्न मिडिल ईस्ट जो क्षेत्र है, जो जो अरेबियाई देश है, वहाँ पे एक ऐसा शक्ति उभर कर ना आए जो हमें टक्कर दे सके, हमारे हमारे ऊपर अटैक कर सके। क्योंकि जो फिलिस्तीन का जो मुद्दा है ना, वो मुद्दा हमेशा, इस मुद्दा का हमेशा ईरान सपोर्ट करता है। इस मुद्दा का हमेशा ईरान क्या करता है? सपोर्ट करता है। ईरान का हमेशा सपोर्ट रहा है इस मुद्दे पर। ईरान का कहना है कि फिलिस्तीन देश को आज़ादी दो, इजराइल तुम छोड़ के जाओ। और इसके कारण लगातार सपोर्ट, मैंने देखा आप जब जब इजराइल ने गाजा पे अटैक किया हुआ था, उस टाइम भी ईरान पूरा सपोर्ट किया हुआ था। तो कहना है, जो बेंजामिन नेतन्याहू है, उनका कहना है कि ईरान के पास अगर परमाणु बम आ गया तो हो सकता है कि हमारे ऊपर अटैक कर दे। इसी कारण से मैं चाहता हूं कि ईरान परमाणु शक्ति न बने। और उधर उधर अमेरिका का, ट्रंप का फुल सपोर्ट है। ट्रंप का फुल सपोर्ट किसको है? तो इजराइल को है। जब बेंजामिन नेतन्याहू को फुल सपोर्ट किया हुआ है ट्रंप, इस सिचुएशन में ईरान पे हमला बनता ही है। क्योंकि इजराइल ने ठान रखा है कि हम
जो ईरान का जो प्लान है और ईरान जो अपना परमाणु हथियार बनाना चाहता है उसको हम नहीं बनाने दें। कुल 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 मिला के बात एक ही है कि हम तुम्हें परमाणु हथियार नहीं बनाना दें किसी हालत में। अगर तुम जब जब बनाने का प्रयास करोगे हम उसको डिस्ट्रॉय करें। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हमने पाकिस्तान पर अटैक किया हुआ था अपनी सुरक्षा को लेकर, आतंकवाद के खिलाफ मैंने काम किया। उस स्थिति में भारत ने स्पष्ट कहा था कि हम पाकिस्तान के सिविलियन को नहीं मारेंगे, हम पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। लेकिन आपको बता दूं जो इजराइल है, इजराइल बार बार ईरान के जहां जहां न्यूक्लियर प्लांट है उसी पर अटैक कर रहा है, क्योंकि उसका मेरे एक ही टारगेट है, हम ईरान को नहीं बनाने देंगे, परमाणु हथियार नहीं बनाए। बता दो कि 2015 में अमेरिका ने ईरान और कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर जैकपो, इसको कहते हैं ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से जाना था, एक परमाणु डील की थी। लेकिन इसके तहत ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगानी थी और बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाने थे। 2015 की डील थी, लेकिन ट्रंप साहब जैसे है कहा कि ठीक है परमाणु कार्यक्रम, मैंने कहने का मतलब है कि परमाणु हथियार हम नहीं बनेंगे, लेकिन कुछ तुम्हारे यहाँ जो यूरेनियम संवर्धन, जो तुम्हारे जो वहाँ पे जो मशीनें हैं जहाँ जहाँ के जिसके माध्यम से तुम यूरेनियम संवर्धन करते हो, ठीक है तुम कम मात्रा में यूरेनियम को संवर्धन करना और कम मात्रा में तुम ऐसे जो मतलब जो परमाणु मटेरियल जो होता है ना, जो रिएक्टिव पदार्थ होता है उसको तुम बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम बिजली के लिए उसका उपयोग करना। लेकिन इस पर स्पष्ट कहा गया था कि तुम परमाणु हथियार नहीं बनाओगे और बदले में तुम्हें जितने भी आर्थिक प्रतिबंध है कि जैसे जैसे ही अमेरिका ने कुछ समय पहले अमेरिका ने भी इस पे हमला किया हुआ था, एक अमेरिका ने इस पे ईरान पे टारगेट किस हमला किया। उस टाइम अमेरिका ने स्पष्ट ट्रंप ने बोला था कि भारत तुमको तेल, जिनको जो ऑयल है, ऑयल नहीं लेना है, किससे नहीं लेना है, तो तुम ईरान से ऑयल नहीं लोगे। तो जब ऐसी प्रतिबंध लग जाता है ना कि तुम विश्व के कोई भी देश ईरान से तेल नहीं खरीदेगा, ऐसी प्रतिबंध लग जाता है तो उसको आर्थिक प्रतिबंध कहते हैं। तो इस स्थिति में जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है उस देश की काफ़ी डाउन हो जाती है। कुछ सिचुएशन ऐसी हैं। तो 2015 के बाद से ऐसे ही हुआ। और जो ट्रंप साहब हैं, तो देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को जो इसके कॉम्प्रिहेंसिव जो डील हुई थी से बाहर निकल गया। और ट्रंप का कहना था कि डील ईरान को प्रतिबंधों से छूट देती है, लेकिन उसके परमाणु हथियार बनाने के इरादे को नहीं रोक सकती। इसके बाद अमेरिका ने फिर से ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए। इसने भी जवाबी कार्रवाई में डील के नियमों का उल्लंघन शुरू कर दिया और उसने यूरेनियम संवर्धन की सीमा बढ़ा दी। जो डील में कहा गया था, कि तुम यूरेनियम संवर्धन की सीमा को कम करोगे, सिर्फ उतना ही उत्पादित करोगे तुम यूरेनियम क्या होता है, एक यूरेनियम पदार्थ है, नेचुरल पदार्थ है, उसको पृथ्वी से निकाला जाता है, उसको संवर्धित करके उसको मशीन के माध्यम से, और उससे बिजली बनाई जाती है। ज़्यादा संवर्धन करेंगे तो आप उसको एटम बम बना सकते हैं, परमाणु हथियार बना सकते हैं। तो कहा गया कि तुम कम से कम इसका संवर्धन करो और तुम काम करो, तुम बिजली इलेक्ट्रिसिटी लिए काम कर सकते हो। लेकिन ट्रम्प जो ईरान तो ठान के बैठा है कि मुझे परमाणु हथियार बनाना है, और इजराइल है बोल रहा है हम लोग को नहीं बनाने देंगे। इसी मुद्दा को लेकर इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान पे। अब देखते हैं आगे होता है क्या है सिचुएशन, इस स्थिति जो हमारे मिडिल ईस्ट की स्थिति इतनी डाउन है, और इसके वजह से तेल की कीमत, मैं बता रहा हूँ ना, सबसे ज़्यादा विश्व का जो तेल का एक्सपोर्ट यहीं से होता है, और विश्व का तेल का एक्सपोर्ट होता है, सबसे ज़्यादा तेल एक्सपोर्ट होता है। इस स्थिति के कारण तेल की कीमत आसमान छू रही है। तेल की कीमत जो पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल है, इसकी कीमत आसमान छू रही है। इस स्थिति को कैसे मैनेज किया जाए, तो देखिए आगे क्या होता है। आगे जैसे ही कुछ घटनाएं घटेंगी या कुछ सुलह होगा, मैं आपसे बिल्कुल मिलूंगा, बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल समय। बहुत बहुत धन्यवाद।